नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं श्री गर्भ गीता। नमस्कार दोस्तों। गर्भ गीता कोई अलग ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसका निर्माण श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण अंशों से ही हुआ है। माना जाता है कि सरल शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता का निचोड़ गर्भ गीता में दिया गया है। गर्भ गीता का सही तरीके से पाठ हमें भव बंधन से छुड़ाकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है। गर्भ गीता का पाठ करने से मनुष्य को संपूर्ण जीवन का सार समझ में आ जाता है तथा उसे भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। गर्भ गीता का पाठ करना या सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी संतान अच्छे विचारों वाली बनेगी। इसलिए यदि गर्भ गीता को गर्भवती महिला सुनती है तो उसे एक अच्छी तथा संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। हे भगवान, कृपया बताएं कि प्राणी जब गर्भ में आता है तो वो किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भ में रहकर कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय असहनीय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भी भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है और प्राणी की मृत्यु भी होती है। हे प्रभु जी, कृपया ये बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म से रहित बनाते हैं। श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों के नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं तथा वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर जरा भी ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योगियों में जाकर जन्म मरण का भोग उठाता है। अर्जुनोवाच। हे जनार्दन, सांसारिक मोहमाया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। माया चित हर लेती है। मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। पंच विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे प्रभु, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री भगवानोवाच। हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उस प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई जंगलों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर जगह जगह पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा जगह जगह पर जाने वाले वैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता है। तप अथवा वैराग्य को अहम तो मेरी भक्ति में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगाकर वैरागी बनना मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले ऐसे सतत अभ्यासी जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुनोवाद। हे माधव प्राणी, पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वो कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय पर मर जाती है। किन पापों के फलस्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है। कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है। श्री भगवानोवाच। किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है, उसी प्रकार किसी की धरोहर अमानत को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी का सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर संयोग न करने वाला वीर्यहीन होता है। ये सब भयंकर पाप है जो स्त्री और पुरुष एकाकी होकर भोगते हैं। अर्जुनोवाच। हे दयानिधे, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला धनंजय पशु बनता है। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, कोई सब
भाग्य काक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बना बिना भोग लगाए भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुनोवाच, हे प्रभु, इस संसार में जिनका आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? श्री भगवानुवाच, उत्तम रीति के संयोग पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है, और सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकार बनता है। अर्जुनोवाच, हे प्रभु, संसार में कोई तो सवाक सुंदर है, कोई कुरूप, तो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्यों से मिलता है? श्री भगवानुवाच, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फलस्वरूप ही मिलती है। अर्जुनोवाच, हे दयानिधि, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मुंह क्यों रखता है? श्री भगवानुवाच, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रेम करने लगता है। ये सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्ति हो, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से गुप्त दान करने वाला और कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है तथा उसकी काया भी निरोगी रहती है। अर्जुनोवाच, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधापन अथवा लंगड़े होने का क्या कारण है? बताने की कृपा करें। श्री भगवानुवाच, हे धनंजय, मेरी भक्ति से मेरी परे माया, नशे, व्यसनों से लिप्त रहने वाला और क्रोधी व्यक्ति रक्त विकारों को प्राप्त करता है तथा आलस्य में डूबे दरिद्री, शील, संयम रहित व्यक्ति खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं। इसके साथ ही पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पुंगता और ज्योतिहीन। अर्जुनोवाच, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। श्री भगवानुवाच, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा ये प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु के रूप में धारण करे, अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आलोचना कर व्यक्ति गुरु कृपा से भक्ति पाता है। और ऐसे प्राणी जो गुरु से विमुख हैं, वो सप्त ग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा के बर्तन से सटा हुआ गंगा जल भी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसे व्यक्ति कुकर, सूकर, गंधर्व और काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा रहकर निस्कारक ही पाता है। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियां में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक है। धन्यवाद। संपूर्ण गर्भ गीता।